हम लोग का जो भी प्रतिभा होता है अदर क्लास के मीडिया नहीं चलाता है। तो हम लोग बहुत तरह की वीडियो देख रहे हैं कि छोटा छोटा वीडियो बनाकर बहुत देश में पॉपुलर है। टीचर को इतना सरकार शिक्षा के अतिरिक्त अन्य काम में लगा दिया है कि वो शैक्षणिक कार्य समय से कर ही नहीं पाता है, जिसका कारण है कि शिक्षा दो तरह का होता है। अगर एक तरह का शिक्षा हो जाए उसी दिन हमारा देश मोदी जी है तो मुमकिन है, तो फिर विश्व कप इंडिया हार क्यों गया। और दूसरे तरफ देखा गया कि एक तरफ एक टीम पूरा हवन कर रहा है, तो जब हवन में दम होता, ताकत होता, तो फिर उस हिसाब से इंडिया को जीत जाना चाहिए। फिर इंडिया हार गई। दोषी पूजा करने से आदमी उन्नति कर जाता तो सारे लोग पूजा ही करते, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने की क्या जरूरत थी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। बदलते भारत की तस्वीर में मेरी आए दिन कहीं न कहीं एक तस्वीर लाता हूं, जिसमें आज यहाँ पे कमलेश जी हैं, पेशे से जो है कि यह शिक्षक हैं। इनसे बात करूंगा। इनका मैं वीडियो देखा एक वायरल, बहुत तेज़ी से वायरल हुआ वीडियो। तो पखंडवाद के खिलाफ भी करते हैं, लेकिन मैं कुछ इनसे इनके घर पे आया हूँ और पॉलिटिक्स बात करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि आजकल का दौर जो चल रहा है राजनीतिक चल रहा है, राजनीतिक पे बात करूँगा, कुछ पखंडवाद पे बात करूँगा। सर जी पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ कमलेश कुमार। सर जी आपका जो एक वीडियो मैंने देखा उसमें काफी हायर देखते हैं आप पखंडवाद को लेकर के। तो पहले मैं आपसे एक बात करूंगा, जिससे पखंडवाद की बात करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह गृह मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भगवान के प्रति बड़ी आस्था रखते हैं और लोगों को अपील भी करते हैं और फूल मालाएं भी बरसाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना विचार है, किसी के विचार को कोई खंडन नहीं कर सकता है। जो जिनको अच्छा लगता है वही वो करते हैं। जहाँ तक रही बात कि हमारा बहुजन समाज सदियों से अशिक्षित रहा, जिसको ऊपर आडंबरवाद पखंडवाद जबरदस्ती थोपा गया, जिसको आज तक ये समाज झेलते झेलते उबरा नहीं। अगर सच्चों में पूजा करने से आदमी उन्नति कर जाता तो सारे लोग पूजा ही करते, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने की क्या जरूरत थी। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि भगवान को लेकर के उन्होंने कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, मतलब स्कूल की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। लेकिन जो ये भारत का जो भारत देश है देवनगरी कहा जाता है, ठीक, आप उससे खिलाफ भी कर रहे हैं। हिसाब से खिलाफ मैं किसी का नहीं कर रहा हूँ। अभी हाल ही में विश्व कप मैच हुआ है। हाँ हुआ अभी हुआ, भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच था और नरेंद्र भाई स्टेडियम में अहमदाबाद में, वहाँ देश के हस्ती लोग पहुंचे थे, उसमें भारत के प्रधानमंत्री जी भी पहुंचे थे। लोग कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो फिर विश्व कप इंडिया हार क्यों गया। और दूसरे तरफ देखा गया कि एक तरफ एक टीम पूरा हवन कर रहा है, तो जब हवन में दम होता, ताकत होता, तो फिर उस हिसाब से इंडिया को जीत जाना चाहिए। फिर इंडिया हार गई। दोषी कौन है? एक सवाल निकल के आ रहा है इसमें से कि लोग उन्हें पनौती क्यों कर रहे हैं। पनौती कर रहे हैं कि मोदी जी जब गए स्टेडियम में तो जो है कि इंडिया टीम हार गई, इसलिए पनौती है। अब तो अपना विचार है, पनौती कोई शब्द नहीं है। और कहने वाले किस विचारधारा से कहे हैं मुझ पर ढेर हम वो तो एंटी पार्टी के हैं, तो कुछ कहते हैं, उसके तरफ हम नहीं जाना चाहते हैं। वो राजनीतिक मुद्दा है, ठीक ना। अच्छा बताइए, जैसे मैंने कहा पहले कि मोदी जी अमित शाह फिर ये लोग सब अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, आप अपने समाज को कैसे बदलेंगे? हम लोग अपने समाज को बदलने का मात्र एक ही सूत्र है, जिस सूत्र को भारत का बहुत बड़ा विद्वान कह चुके हैं, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, तस्वीर तुम्हारी बदल जाएगी। जब तक ये समाज पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं होगा तब तक से समाज में बदलाव आ ही नहीं सकता है। तो एक ही मंत्र है कि बच्चों को शिक्षित किया जाए, वो बच्चा स्वतः अपने आप रास्ते को पकड़ लेगा। ये बदलते भारत की तस्वीर मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये बदलते भारत पे ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगा आप लोगों को कि पखंडवाद से लेकर राजनीति से लेकर खासकर समाजवाद जो है कि बहुजनवाद जो है, इस पे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हमारे 85% लोग जो हैं अक्सर अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। तो सर जी ये बताइए, जैसे आपने कहा कि शिक्षा, संगठित और संघर्ष, शिक्षित तो लगभग हर गांव में लोग 75% शिक्षित हो चुके हैं, संगठित कब होंगे? अभी पूर्ण रूप से ये
संगठित अगर नहीं हो रहे हैं तो ये साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं गैप है, अभी शिक्षित नहीं है। अगर पूर्ण रूप से यदि शिक्षित हो जाएंगे फिर ये गैप भर जाएगा। इसलिए शिक्षा पर जोर देने की जरूरत है। कहाँ शिक्षा पे कमी कहाँ लग रही है आपको? शिक्षा पे कमी है कि यहाँ दो तरह की व्यवस्था है देश के अंदर। सरकार जो है आपको पैसा दे रहा है पढ़ने के लिए, बच्चे लोगों को कोई स्कॉलरशिप दे रहा है। तो सर भारत में दो तरह की व्यवस्था है, एक सरकारी स्कूल है, एक तरफ खूब अव्वल क्लास के प्राइवेट स्कूल है। उन स्कूलों में जो सुखी संपन्न लोग हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ जो है गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। सारे जहाँ तक टीचर हैं, टीचर को इतना सरकार शिक्षा के अतिरिक्त अन्य काम में लगा दिया है कि वो शैक्षणिक कार्य समय से कर ही नहीं पाता है, जिसका कारण है कि शिक्षा दो तरह का होता है। अगर एक तरह का शिक्षा हो जाए उसी दिन हमारा देश विकास कर जाएगा। अमीर जो लोग हैं उनको कैसे बोर्ड पर बैठाएंगे, नीचे बैठाएंगे अमीर लोग को? जब देश की व्यवस्था एक हो जाएगी तो सबको बैठने मजबूरी होगी। जब देश की व्यवस्था एक हो जाएगी तो सारे लोग का बैठने मजबूरी होगी और सारे लोग एक साथ बैठे, एक साथ रहें, एक साथ प्रेम रहे। दिक्कत क्या है भाई? दो तरह की व्यवस्था से तो हम आज भी फिर जातिवाद बरकरार कैसे रहेगा? नहीं तो जातिवाद कोई बात नहीं है। यही तो कारण है कि हम सब लोग दुखी हैं। जातिवाद से आप भी दुखी हैं, हम भी दुखी हैं। एक ही कुनबा दुखी नहीं है। आप अगर हमको सम्मान नहीं देते हैं तो आपको भी सम्मान नहीं मिल रहा है। आप हमें अपने यहाँ आदर नहीं देते हैं तो हम आपको आदर नहीं देते हैं। तो दुखी तो दोनों है। इस खाई को पाटना होगा, यहाँ समतामूलक समाज को लाना होगा, तब जाके ये तथागत गौतम बुद्ध का भारत बनेगा, अंबेडकर का भारत बनेगा, ज्योतिबा फूले का भारत बनेगा। अगर सच्चा भारत बनाना है तो सबको एक सूत्र में बांधकर समतामूलक समाज की स्थापना करना होगा। शुक्रिया सर जी बात करने के लिए। तो ये देखिए कमलेश जी हैं, समतामूलक समाज की बात कर रहे हैं। राजनीति की बात हुई, राजनीति में उन्होंने कहा कि भागीदारी लेना चाहिए। सबसे मेन जो है कि शिक्षा और जो है कि शिक्षित बनना, संगठित बनना और संघर्ष, ये हमारे समाज के लोगों को काम है, कर्तव्य है और करना पड़ेगा इसको, जिसमें कमलेश जी ने काफ़ी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, मैं उसी वीडियो को देख के इनसे मैं बात किया। सर जी एक आखिरी सवाल, बोलिए। मेरे को मन में इस बात को खटक रहा है कि आप लोग को सोशल मीडिया पे कैसे आने का रिसर्च लग गया कि आप लोग सोशल मीडिया पे आके आप मिलियनों व्यूज आ रहा है, आप लोग ऐसे बातें कर रहे हैं आप लोग? इसलिए कि हमारा समाज को सदियों से कहीं न कहीं उपेक्षित रखा गया और हम लोग का जो भी प्रतिभा होता है अदर क्लास की मीडिया नहीं चलाता है। तो हम लोग बहुत तरह की वीडियो देख रहे हैं कि छोटा छोटा वीडियो बनाकर बहुत देश में पॉपुलर लोग हो रहे हैं, वो अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, जन जागृति कर रहे हैं। तो हमने भी सोच पैदा किया कि उन्हें सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपनी समाज की जो व्यथा है, जो दर्द है, जो कृतियां है, उस पटल पर रखा जाए ताकि कुछ तो समाज के दिमागों में बात बनेगी। अगर थोड़ा थोड़ा भी लोग प्रयास करने में लग जाएं तो आने वाले समय में बदलाव हो जाएगा। देखिए बदलते भारत पे बदलने की तस्वीर यहाँ पे हो रही है कि एक दिन न एक दिन बदलाव होगा। जिस तरह से कमलेश जी ने बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे लगभग हजारों लोग मौजूद थे। मृत्यु भोज पे भी बातें हो गई थी, लेकिन यहाँ पे मैं पॉलिटिक्स की बात की, जिसमें बदलाव तभी होगा जब शिक्षित बनेंगे, तभी होगा। शुक्रिया सर जी बात करने के लिए हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। बदलते भारत पहली बात तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।